नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बदनाम खबर में। जी हां दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश की 15 ताजा एवं बड़ी खबरों के बारे में। जी हां दोस्तों, तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का रविवार को SGPGI में हो गया निधन। जी हां दोस्तों, उन्होंने सुबह करीब 9:30 बजे अंतिम सांस ली। कोरोना की चपेट में आने के बाद 18 जुलाई को उन्हें SGPGI में भर्ती कराया गया था। दोपहर 2 बजे उनका पार्थिव शरीर कानपुर पहुंचा। कमल रानी की मौत की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा निरस्त कर दिया है। जी हां दोस्तों, सरकार ने एक दिन का राजकीय अवकाश भी घोषित किया है। दोपहर करीब 2 बजे उनके पार्थिव शरीर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लखनऊ से कानपुर पहुंचाया गया। उनके अंतिम दर्शनों के लिए घर के बाहर भीड़ जमा हुई थी। फिलहाल अफसरों व स्वास्थ्य टीम के अलावा घर के सदस्यों को ही मौजूद रहने की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने भैरव घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारी की है। कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट से विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण मौजूदा समय में गोविंद नगर के बर्रा 6 स्थित मकान में निवास करती थी। कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उन्हें 18 जुलाई को लखनऊ में SGPGI में भर्ती कराया गया था। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के लिए पूरे नगर में एक अभेद्य दुर्ग में बदलने की तैयारी है। 3 अगस्त को नगर की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। वहीं सुरक्षा के लिए भारी भरकम फोर्स भी तैनात की गई है। 4 और 5 अगस्त को अयोध्या की सुरक्षा में 3500 पुलिसकर्मी, 40 कंपनी PSC, 10 कंपनी RAF, 2 DIG व 8 पुलिस अधीक्षक तैनात रहेंगे। सुरक्षा की कमान ADG कानून व्यवस्था संभालेंगे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण सुरक्षा व्यवस्था में 45 साल से कम उम्र के सुरक्षाकर्मी ही तैनात किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी के मद्देनजर अयोध्या हाईवे में भी 4 से 5 अगस्त को बंद किया जाएगा। वहीं तैयारियों को परखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 3 अगस्त को अयोध्या का दौरा करेंगे, जहां पर वह व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी रविवार को ही अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के निधन के ही बाद उनका दौरा स्थगित कर दिया गया। जी हां दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी की पहल पर मुख्यमंत्री का निर्देश, बंद पड़े ट्रस्ट के अस्पताल बनेंगे नॉन कोविड हॉस्पिटल। जी हां दोस्तों, वाराणसी में विभिन्न ट्रस्ट द्वारा संचालित बंद पड़े अस्पतालों को नॉन कोविड अस्पताल के रूप में चलाया जाएगा। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है और उन्हें इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के सुझाव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द से जल्द यहां मरीजों के इलाज सहित अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा संचालित करीब 1 दर्जन से अधिक बंद पड़े अस्पतालों को चलाया जाएगा। जी हां दोस्तों, इसके लिए मुख्यमंत्री से बात कर इन अस्पतालों को आर्थिक मदद मुहैया कराने का भी सुझाव दिया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए प्रस्ताव तैयार कराकर सभी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है। जी हां दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर किस्तों में होगी भर्ती। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है, लेकिन भर्ती किस्तों में होगी। जी हां दोस्तों, उच्च शिक्षा निदेशालय में पदों के सत्यापन का कार्य जारी है। छात्रों की संख्या के हिसाब से पदों का निर्धारण होगा और इस दौरान निदेशालय अलग अलग चरणों में पदों का अधिचयन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजता रहेगा। ऐसे में आयोग को भी अलग अलग विज्ञापनों के माध्यम से भर्ती करनी होगी। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पड़े 3900 पदों पर भर्ती के लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है। इससे पूर्व जिला स्तर पर रिक्त पदों का सत्यापन कराया गया था। हालांकि उस वक्त रिक्त पदों की गणना कॉलेजों में स्वीकृत पदों के अनुरूप की गई थी। कॉलेजों में स्वीकृत पदों में से जितने पद रिक्त थे उनकी सूची बनाकर निदेशालय को भेज दी गई थी। जी हां दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। होम आइसोलेशन में चिकित्सीय सुविधा का शुल्क 600 रुपए प्रतिदिन होगा। जी हां दोस्तों, आगरा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को अलग कमरा और शौचालय होने पर ही IMA उसे होम आइसोलेशन के लिए चिकित्सकीय सुविधा देगा। इसके लिए प्रतिदिन उसे 600 रुपए तक का शुल्क चुकाना पड़ेगा। बिना लक्षण वाले संक्रमित मरीजों के लिए होम आइसोलेशन के लिए 10 दिन तय किए गए हैं। ऐसे में मरीज के घर IMA की टीम भौतिक निरीक्षण करेगी। शौचालय और अलग कमरे की व्यवस्था पर मरीज और एक परिजन को सावधानी और कैसे देखभाल करनी है इसकी जानकारी देगी। जी हां दोस्तों, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी ने लगाई फांसी। जी हां, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कानपुर नगर में तैनात BEO खंड शिक्षा अधिकारी ने उन्नाव स्थित अपने घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। उन्नाव के मोहल्ला कल्याणी निवासी सुरेश चंद्र वर्मा उम्र 52 साल कानपुर में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात थे। उनके पास सदर बाजार का भी अतिरिक्त कार्यभार था। बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्होंने कानपुर उर्सला अस्पताल में जांच कराई थी। शनिवार देर रात रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन्हें इसकी सूचना दी गई।
इससे परेशान पीओ ने घर के अंदर फंदे से लटक कर जान दे दी। परिजनों को शव को फंदे से लटका देखा, उन्होंने नीचे उतारा और जिला अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर, अक्टूबर से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 1,76,00,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि इस वायरस के कारण अब तक 6,80,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसका वैक्सीन बनाने को लेकर काम लगातार जारी है। इसको लेकर दुनिया भर में करीब 23 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें से कुछ के ट्रायल अंतिम चरण में है, यानी कभी भी खुशखबरी मिल सकती है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस से एक अच्छी खबर आ रही है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को का कहना है कि सरकार अक्टूबर में नागरिकों को वैक्सीन देने की योजना बना रही है। जी हाँ दोस्तों, रूसी मीडिया के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को ने कहा कि सबसे पहले डॉक्टरों और शिक्षकों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद ही अन्य नागरिकों तक इसको पहुंचाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की इस संभावित वैक्सीन को इस महीने नियामक की मंजूरी मिल सकती है। हालांकि कई विशेषज्ञ रूस की इस वैक्सीन को लेकर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि लोगों को वैक्सीन की खुराक देने से पहले जरूरी सभी टेस्ट किए जा रहे हैं या नहीं। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी इसी तरह की चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस साल के अंत तक अमेरिका के पास कोरोना की सुरक्षित और कारगर वैक्सीन होगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में संजीत यादव अपहरण एवं हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई, यूपी सरकार ने लिया फैसला। जी हां दोस्तों, कानपुर के चर्चित संजीत अपहरण एवं हत्याकांड की जांच उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई से कराने का फैसला लिया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संजीत के परिवार ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने फैसला लिया। अपनी 5 मांगों को लेकर संजीत का परिवार धरने पर बैठ गया था। जानकारी पर पहुंचे अफसरों और नेताओं ने सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने धरना समाप्त किया। बता दें कि अभी तक संजीत का शव भी बरामद नहीं हुआ है। संजीत के शव की तलाश पिछले 12 दिनों से की जा रही है। जानते हैं क्या है मामला। कानपुर के बर्रा से 22 जून को लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का अपहरण फिरौती के लिए उसके दोस्तों ने साथियों के साथ मिलकर किया था। 26 जून को इनकी हत्या कर लाश पांडु नदी में फेंक दी थी। इसके बाद पुलिस को चकमा देकर 13 जुलाई को 30 लाख रुपए की फिरौती भी वसूल ली थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोस्त कुलदीप, रामबाबू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि कुलदीप संजीत के साथ सैंपल कलेक्शन का काम करता था। उसने रतनलाल नगर में किराए पर कमरा ले रखा था। 22 जून की रात शराब पिलाने के बहाने वो संजीत को अपने कमरे में लाया था। उसके बाद उसे बंधक बना लिया। 4 दिन तक बेहोशी की इंजेक्शन देकर उसे बंधक बनाकर रखा था। इसके बाद 26 जून को कुलदीप ने अपने दोस्त रामबाबू और 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर संजीत की हत्या कर दी थी। इसके बाद कुलदीप शव को अपनी कार में रखकर पांडु नदी में फेंक आया था। जी हाँ, तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सैलरी स्लिप दिखाओ, फीस जमा करने में मोहलत पाओ। जी हाँ, निजी स्कूलों और अभिभावकों में बड़ी तनातनी। जी हाँ, बात करते हैं पूरी खबर की। निजी स्कूलों में फीस को लेकर अभिभावकों और प्रबंधन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। कुछ स्कूलों ने फीस जमा न कर पाने वाले अभिभावकों को नोटिस देकर कहा है कि यदि आपको फीस जमा करने के लिए समय चाहिए तो 3 माह की सैलरी स्लिप या बीते वर्ष के ITR इनकम टैक्स रिफंड का ब्यौरा स्कूल को देना होगा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए अभिभावक लगातार मांग कर रहे हैं कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस ले, अन्य अतिरिक्त चार्ज माफ किए जाए, पर स्कूल फीस माफी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कई बार अभिभावक प्रदर्शन भी कर चुके हैं, पर कोई नतीजा नहीं निकला। हाल ही में जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने कहा था कि अभिभावक संघ और स्कूल प्रबंधन आपसी सामंजस्य से इस समस्या का समाधान खोजें। जेके मंदिर स्थित एक स्कूल में अभिभावकों को फोन करके पूछा गया कि अगर वे फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं तो अपनी आय का स्रोत बताएं। सभी बैंक खातों को जानकारी भी दें ताकि यह सिद्ध हो सके कि उनकी इनकम कम हो गई है। यहाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। हरदोई में राफेल लाने वाले विंग कमांडर अभिषेक के परिजन सम्मानित। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस से फाइटर प्लेन राफेल लेकर आने वाले संडीला निवासी विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी के ताऊ सूरज त्रिपाठी और अन्य परिजनों को भारतीय किसान यूनियन सावित्री गुट के जिलाध्यक्ष रफीक लंबू व पदाधिकारियों ने शनिवार को सम्मानित किया। उन्होंने विंग कमांडर की उपलब्धि पर गर्व जताया। जिलाध्यक्ष रफीक लंबू ने कहा कि विंग कमांडर के माता पिता राजस्थान के जयपुर में रहते हैं, लेकिन उनका मूल निवास व जुड़ाव जनपद संडीला में है। फ्रांस जाकर राफेल लाने वाले विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी ने जनपद का गौरव भी बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। कानपुर में कोरोना वैक्सीन का पहला ट्रायल पूरा। 2 दिन में 33 लोगों को दी गई कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली डोज का पहला ट्रायल शनिवार को पूरा हो गया। 33 वॉलंटियर को वैक्सीन की 0.5 ml की पहली डोज दी गई। इनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। अब इन वॉलंटियर को 14 दिन बाद बुलाया गया है। 2 सप्ताह बाद एंटीबॉडीज की जांच के लिए पहले इनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, जिसके बाद वैक्सीन की 1 ml की दूसरी डोज दी जाएगी। दूसरी डोज के 14 दिन बाद फिर एंटीबॉडीज की जांच होगी। आर्यनगर स्थित प्रखर अस्पताल में शनिवार को 11 वॉलंटियर को डोज दी गई। साइड इफेक्ट को देखने के लिए इन्हें 2 घंटे तक रोका गया, लेकिन किसी में ऐसा कोई लक्षण नहीं उभरे। वहीं जिन 22 लोगों को शुक्रवार को डोज दी गई थी उनसे फीडबैक लिया गया। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। भाजपा के पूर्व सांसद ने अपनी ही पार्टी के MP पर आरोप लगाकर फैलाई सनसनी। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए
भूमि पूजन की तिथि नजदीक आने के पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने अपनी ही पार्टी के वर्तमान सांसद आरके सिंह पटेल समेत कांग्रेस के एक पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में ढांचा ढहाया गया तो विपक्षियों को रास नहीं आया। चित्रकूट लौटने पर चुनाव के दौरान तत्कालीन बसपा नेता आरके सिंह पटेल व कांग्रेस के एक बांदा के नेता ने उन पर आरोप लगाया था कि ढांचे के कई टुकड़े लेकर वह अयोध्या से लौटे हैं और इन टुकड़ों को अपने बाथरूम में लगवाया है। पूर्व सांसद ने आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है, क्योंकि जिन पर इन्होंने आरोप लगाया है उसमें आरके सिंह पटेल इस समय भाजपा में ही हैं और पार्टी के सांसद भी हैं। पूर्व सांसद ने भी यह बताया कि बसपा व कांग्रेस के नेता कुछ स्थानीय अखबारों में विज्ञापन छपवाया था कि हमारे मस्जिद के टुकड़े ले आए हैं। यह सब मुस्लिम वर्ग के वोट हथियाने के लिए किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बदनाम खबर को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।